हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले होंगे कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर किस तरह से हम दो इनपुट वैल्यूज़ ले सकते हैं और उनकी एडिशन स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक वैल्यू इनपुट लेंगे। सो मूव AH1 इंटरप्ट 21H। ये इनपुट लेने के लिए हम इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। AH क्या करता है, अगर उसके साथ हम 1 इस्तेमाल करते हैं AH के साथ, तो वो इनपुट लेने का काम करता है और ये हम इंटरप्ट देते हैं इसलिए ताकि कोई भी अगर हमारा प्रोसेसर कोई भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है तो उसको छोड़ के हमारा ये वाली इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करे। सो मूव AH1 इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस वैल्यू को हम BL रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाएंगे। उसके बाद ये हमारी इस इस इंस्ट्रक्शन से हम पहली वैल्यू इनपुट लेंगे। वो वैल्यू हम इनपुट लेते हैं AH के थ्रू और वो हमारी स्टोर होती है AL के अंदर। इट मीन्स के एक्यूमुलेटर रजिस्टर के हाई पार्ट में हम इनपुट लेते हैं और उसका जो इनपुट स्टोर होता है वो लो पार्ट में स्टोर होता है और उसको अभी के लिए हम मूव करवाते हैं BL रजिस्टर के अंदर। उसके बाद हम सेकंड वैल्यू इनपुट लेते हैं मूव AH1 इंटरप्ट 21H। तो इस तरह से हमने दो वैल्यूज़ इनपुट ले ली। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए ऐड इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है। पहली वैल्यू हमारी स्टोर है BL के अंदर। देखा था कि हमने पहली वैल्यू स्टोर करवाई थी BL के अंदर और दूसरी वैल्यू हमारी स्टोर है AL के अंदर, जो कि हम दूसरी बार वैल्यू लेंगे तो वो AL के अंदर स्टोर होगी। तो ये पहली वैल्यू होगी और ये हमारी दूसरी वैल्यू होगी। तो हमारी दोनों वैल्यूज़ ऐड हो गई। अब देखने समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम देखने में तो इजी है कि ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो गई, पर एक्चुअल में इनकी आस्की वैल्यूज़ ऐड होती है, ना कि इनकी वैल्यूज़ ओरिजिनल। लेट्स सपोज कि हमने BL के अंदर जो पहली वैल्यू थी इनपुट ली और वो पहली वैल्यू थी हमारी, सपोज करते हैं 5, और जो हमारी दूसरी वैल्यू है जो हमने यहाँ पे लास्ट में इनपुट ली है और वो एल के अंदर स्टोर हो गई, वो हम वैल्यू ले रहे हैं 3। अगर इन 5 और 3 को हम ऐड करें तो आंसर आता है 5 और 3 को ऐड करें तो हमारा आंसर 8 आता है। पर एक्चुअल में असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब ऐड इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो ये ओरिजिनल इनपुट वाली वैल्यूज़ ऐड नहीं होती, बल्कि इनकी जो आस्की वैल्यू होती है वो ऐड होती है। अब यहाँ पे अगर देखें आस्की कोड्स में तो 5 की हमारे पास जो आस्की वैल्यू होती है वो होती है हमारी, यहाँ देखें वो हमारी होती है 53। सो 53 हमारी आज की वैल्यू होती है 5 की। तो 53 हमारी ऐड होगी। 53 5 की आज की वैल्यू है। उसके बाद 3 की आज की वैल्यू होती है हमारे पास 51। सो ये 51 और ये 53, इनकी दोनों वैल्यू आज की वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास बनती है 53 एंड 51, सो 104। अब ये ऐड हो गई हमारी 104 और वो स्टोर हो गई हमारी BL के अंदर। अब हमें तो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, ये आज की वैल्यू हम क्या करेंगे, हमें ओरिजिनल इनकी एडिशन चाहिए जो कि 8 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे। BL में स्टोर है 100 हमारे पास एड है BL के अंदर। अब उसमें से हम 48 माइनस करेंगे। सो अगर 104 से हम माइनस करते हैं 48 तो हमारे पास आता है 56, और ये 56 हमारी वैल्यू है हमारे एडिशन की, मतलब कि 8 की आज की वैल्यू है हमारे पास 56।
तो ये 56 हमारी आ गई BL के अंदर। अब हम इसको स्क्रीन पे शो करवाते हैं, तो उसके लिए हम DL के अंदर इस BL को मूव करवाएंगे। इस BL में क्या स्टोर है? 56, और 56 आज की वैल्यू है हमारी 8 की, तो वो BL में स्टोर हो गई। अब BL वाली वैल्यू हम DL के अंदर मूव करवाएंगे, इसलिए ताकि अक्यूमुलेटर इस DL से डेटा को एक्सेस करके इसको स्क्रीन पे शो करवा सके। तो अब लिखते हैं हम मूव AH2। AH2 इस्तेमाल होती है हमारी आउटपुट के लिए। जब भी एज के साथ हम अक्यूमुलेटर हाई पार्ट के साथ 2 इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करेगा कि डेटा रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू स्टोर पड़ी है उसको स्क्रीन पे शो करवाएगा। अब डेटा रजिस्टर के अंदर क्या स्टोर है हमारा? 56, और वो 56 हमारी आज की वैल्यू है 8 की, तो अक्यूमुलेटर 8 को स्क्रीन पे शो करवाएगा, जो कि हमारे 5 और 3 की एडिशन है। तो इसको एमुलेट करके देखते हैं। अब मैं इनपुट देता हूँ 5, दूसरा इनपुट देता हूँ 3, तो ये आप देख सकते हैं कि 8 हमारा स्क्रीन पे शो हो गया। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ की एडिशन करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। अगर इस हवाले से कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।